साल 2021 नॉर्थ कोरिया के हैंगेंग प्रोविंस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 22 साल के एक लड़के को स्टेडियम में लाया गया और वहां पर हर एक शख्स को इकट्ठा किया गया जो उस लड़के को जानता था। इस भीड़ में सबसे आगे उस लड़के के माँ बाप खड़े थे और फिर उसके बाद उस लड़के को सबके सामने गोली मार दी गई बिना किसी कोर्ट और बिना किसी वकील के। और उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि इस 17 साल के लड़के ने साउथ कोरिया म्यूजिक को सुना था और इसी के दोस्त ने नॉर्थ कोरिया सुरक्षा एजेंसी को इस बात की जानकारी दी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना देशभक्ति मानी जाती है। लेकिन ये तो केवल एक किस्सा है, आगे मैं आपको ऐसे ऐसे रियल इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद लिटरेरी आप अपने सर पकड़ लोगे। 2020 में नॉर्थ कोरिया ने एक लॉ पास किया था जिसका नाम था एलिमिनेशन ऑफ रिएक्शनरी थॉट एंड कल्चर एक्ट। और इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी साउथ कोरिया कंटेंट को कंज्यूम करना या फिर के पॉप म्यूजिक के सुनने और उनके ड्रामा देखने को एक जुर्म माना जाएगा और इसकी सजा होगी 15 साल की जेल या फिर पब्लिक एग्जीक्यूशन। हालांकि जो नॉर्थ कोरिया का जर्नलिज्म है वो वहां के गवर्नमेंट के द्वारा इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है कि वहां पर होने वाली अधिकतर घटनाएं पूरी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाती। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है नॉर्थ कोरिया में जिसने इसे एक नर्क, एक जेल बना दिया है और क्यों यहां से भागना इम्पॉसिबल है। नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK। ये देश उत्तर में चीन से, उत्तर पूर्व में रशिया से और दक्षिण में साउथ कोरिया से लगा हुआ है। लेकिन कोई भी नॉर्थ कोरिया का इंसान आकर बॉर्डर क्रॉस करके रशिया और चाइना जाने की गलती नहीं करता, जबकि यहाँ इनके बॉर्डर पर इतनी भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी नहीं रहती। और रीजन है इन तीनों कंट्रीज मतलब चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री अलायंस। इसका मतलब ये तीनों देश आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और इनके देश से मतलब नॉर्थ कोरिया से कोई भी डिफेक्टर सीमा पार करके अगर पकड़ा जाता है तो बिना किसी सवाल के उसे दोबारा नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है। इसके बाद उस इंसान के साथ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं। और दुनिया के हर बड़े ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर सहमत है कि सबसे ज्यादा डरावना ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया का है। यहाँ पर हर मर्द को कम से कम 10 साल तक मिलिट्री सर्विस करनी ही पड़ती है। फ्री स्पीच नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है और जो मीडिया और इंटरनेट वो रहता है पूरी की पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में। ये दुनिया का एकलौता एक ऐसा देश है जहां पर जुर्म तो किसी रिश्तेदार ने किया होता है लेकिन उसकी सजा आने वाले पीढ़ी और उसके रिश्तेदार भुगतते हैं। साल 2009 में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया था जब 2 साल के मासूम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब आपके दिमाग में यह ख्याल आता होगा कि इस 2 साल के बच्चे ने क्या जुर्म किया होगा कि किसी की लॉलीपॉप चुरा ली होगी या फिर स्कूल का होमवर्क नहीं किया होगा। एक्चुअली में उसके घर में उसके पेरेंट्स के पास एक बाइबल पाई गई थी और यहाँ पर सुप्रीम लीडरों को भगवानों की तरह पूजा जाता है। नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडरों की तस्वीर की कीमत इंसानों की जान से कई ज्यादा और इनके खिलाफ कुछ भी बोलने का मतलब होती है एक ही पनिशमेंट और वो है डेथ, पब्लिक एग्जीक्यूशन। और हाल ही में 2025 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 नॉर्थ कोरियन मेल्स को गांव में सफर करते टाइम गोली मार दी गई नॉर्थ कोरिया मिलिट्री द्वारा और हर व्यक्ति को 60 गोलियां मारी गई। और वो इसलिए क्योंकि समुद्र के रास्ते से वो नॉर्थ कोरिया से भागकर दूसरे देश जाना चाहते थे। और ये करने के बाद उन तीनों की लाशों को गांव में ले जाकर लटका दिया गया ताकि बाकी गांव वालों को सबक मिले कि नॉर्थ कोरिया से भागने का मतलब है ऐसा असर। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस देश से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन अब यह सवाल आता है कि आखिर क्यों कोई अपना खुद का देश छोड़ के भागना चाहेगा? ऐसा क्या ही बुरा हो रहा होगा?
तो ये चीज आपको तब महसूस होगी जब आप एक नॉर्थ कोरिया की एक एवरेज इंसान की डेली लाइफ के बारे में जानोगे। लेकिन आपको एक ये बात पता होनी चाहिए कि ये देश एक प्याज की तरह है, सड़े हुए प्याज की तरह, जिसे जितना छीलोगे उतनी नई सच्चाई बाहर आते जाएगी। नॉर्थ कोरिया के पास छुपे हुए कई सारे चेहरे हैं, लेकिन एक चेहरा है विदेशियों को दिखाने के लिए। यहाँ पर विदेशियों के लिए एक फेक शो तैयार किया जाता है जिसमें सब कुछ साफ सुथरा और शांत दिखाया जाता है, और टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं तो उनको उन्हीं रास्ते ले जाया जाता है जहाँ से गवर्नमेंट टूरिस्ट को ले जाना चाहती है। हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चलो ठीक है, इसमें आम आदमी का कहाँ नुकसान है। अगर किसी देश की इमेज फॉरेन कंट्री में टूरिस्ट के सामने अच्छी की जा रही है तो ऐसा तो हर देश करता है। कम से कम यहाँ पर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, लोगों के पास पैसा है, रईसी की जिंदगी जीते हैं लोग। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। तो चलिए आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन। 2024 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में हाल ही में वेज हाइक की गई थी, और इसका मकसद ये था कि लोग गवर्नमेंट के द्वारा संचालित दुकानों से मक्का मतलब कॉर्न और राइस खरीद सकें। एशिया प्रेस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2023 में नॉर्थ हेमियोंग और योंगोंग प्रोविंस में सरकारी स्थानों के कर्मचारियों के वेतन ये थे, यहाँ पर आम वर्कर को मिलते थे 1500 से लेकर 2500 वन पर मंथ, जूनियर अधिकारी को मिलते थे 4000 वन, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को मिलते थे 6000 से लेकर 8000 वन। अब हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये सैलरी तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्थ कोरिया के 1000 वॉन का मतलब होता है 0.12 यूएस डॉलर। मतलब अगर किसी को 8000 वॉन की भी हाईएस्ट सैलरी मिल रही है तो वो $1 के भी बराबर नहीं है, ये बनती है 0.96 यूएस डॉलर पर मंथ। और अगर आपको नॉर्थ कोरिया में 1 किलो चावल खरीदना है तो उसकी कीमत है 6000 वॉन। मतलब एक 8000 सैलरी वाला इंसान 1 किलो चावल अगर खरीद ले तो भाई उसकी सैलरी ऑलमोस्ट खत्म ही समझो। इस रिपोर्ट में यह कंक्लूजन निकाला गया है कि नॉर्थ कोरिया में लोग गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी सैलरी का एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलिट्री सपोर्ट और गवर्नमेंट के कैंपेन के नाम पर काट लिए जाते हैं। यहाँ पर काम करने के बदले केवल भूख और गुलामी मिलती है और आवाज उठाने पर मिलती है मौत। और यहाँ पर हर कोई पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। हर किताब में एक ही चेहरा है और हर कहानी का एक ही हीरो है, और वो है वहां का सुप्रीम लीडर। और यहाँ नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पढ़ाई के नाम पर किए जाते हैं ब्रेन वॉशिंग। टीवी प्रोग्राम से लेकर किताबों तक हर जगह एक ही चेहरा दिखाया जाता है, और किंग की फैमिली को भगवान की तरह पेश किया जाता है। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है जो वहां की लोगों की जिंदगी को एक नर्क बना के रख दिया है। उसका नाम है सोंगबन सिस्टम। नॉर्थ कोरिया में जो पढ़ाई है वो पढ़ाई की तरह नहीं, एक फिल्टर की तरह काम करती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई और टैलेंटेड होना काफी नहीं है, बल्कि काफी होना चाहिए आपका सोंगबन क्रेडिट। ये एक सोशल रैंकिंग सिस्टम है। आप अपनी अच्छी पढ़ाई या हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाओगे या फिर करोगे जिंदगी भर मजदूरी। लिटरेरी किम जोंग का इतना ज्यादा कड़क एडमिनिस्ट्रेशन है नॉर्थ कोरिया में कि मुझे नहीं लगता कि वहां उसके मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी हिल सकता है। आपको ये वीडियो देखकर क्या समझ में आया, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।